हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं स्मॉल इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना कि मैं आज से मई में जब से प्रीलिम्स हुआ है यूपीएससी का, उससे पहले मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट था। लेकिन अब ना तो एस्पिरेंट हूँ, ना रोज़गार में हूँ, एकदम बेरोज़गार और एकदम से नाकामयाब व्यक्ति हूँ। पर बिकॉज क्योंकि जब से ये यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स हुआ है, उसके बाद से थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो, क्या लगभग ख़त्म ही हो गया है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एट द एज ऑफ 29 आई हैव नो वर्क, नो सक्सेस। वी कैन आई डोंट नो व्हाट इज़ सक्सेस, बट यूपीएससी बहुत कुछ सिखा गई है कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू वर्क हार्ड, मतलब 12-12 10-10 घंटे कैसे पढ़ना है, वो सब सिखा के गई यूपीएससी में। और कुछ दिन से मतलब परेशानी, मतलब यूपीएससी की वजह से काफ़ी कुछ खोया है मैंने। बहुत ज़्यादा शादियाँ अटेंड नहीं की मैंने, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। जो मेरे एकदम बेस्ट दोस्त थे, कुछ एक दो दोस्त, उन सब से मिलना जुलना बंद कर दिया। और एट द टाइम मतलब मैं जहाँ था आज भी वहीं हूँ, बिकॉज ऑफ यूपीएससी रॉन्ग पैटर्न ऑफ टेकिंग एग्ज़ाम, माई हेल्थ, माई वेल्थ, और बहुत कुछ है। मतलब बहुत कुछ यूपीएससी ने छीन लिया है। आज ना तो मेरे पास हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना एक सक्सेसफुल जॉब है, कुछ भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग कोरोना से पहले किया था एट द एज ऑफ 23, और कोरोना चला गया। बट अब एट द एज ऑफ 29 आई हैव नो जॉब और नो अदर ऑप्शंस टू गेट सक्सेस। बट आई डोंट नो हाउ आई मैनेज, बट नाउ स्टिल आई हैव वन ऑप्शंस एज पर माई रिसर्च। एसएससी सीजीएल कंडक्ट कराती है ना एसएससी एग्ज़ाम। एसएससी सीजीएल में बहुत कुछ है जो डोंट नो व्हाई आई फील, बट इट्स आई थिंक ये भगवान का कुछ आदेश है। इसको मानते हुए मैं एसएससी सीजीएल का फर्स्ट टाइम मैंने फॉर्म फिल किया है, और आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट चांस। इसके बाद मेरे को, बिकॉज एज पर माय एज, आई हैव नो मोर चांस फॉर एसएससी सीजीएल। तो इस वजह से मैं, ये फर्स्ट और लास्ट चांस ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देना चाह रहा हूँ। मैं एक हफ्ते पहले, बिफोर 1 वीक आई रिसर्च द एग्ज़ाम विल बी सो शॉर्ट। कुछ दिन बाद ये एग्ज़ाम पता चला था कि मतलब 60-70 दिन के बाद टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। बट आई थिंक मैं कल ही स्क्रॉल कर रहा था खाली टाइम में, क्योंकि आजकल मैं पढ़ाई वगैरह तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा कि भाई एसएससी सीजीएल के एक टीचर हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बताया कि भाई अभी आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है। मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक मानता हूँ, तो उसके हिसाब से हमारे पास लगभग 96 या 97 डेज़ का टाइम है। तो मैं ज़्यादा नहीं, 100 डेज़ मानता हूँ उसको, बिकॉज क्योंकि ऐसा है नहीं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होता है या फिर लास्ट वीक ऑफ सितंबर। तो मैं अपना पेपर 5 या 6 अक्टूबर को मानता हूँ। तो उस हिसाब से वी हैव, मतलब मान सकते हैं 90 to 100 डेज़ हैं। तो यदि 90 to 100 डेज़ रहते हैं, तो आई नो माई कंसिस्टेंसी और माई फ्रेमवर्क। मतलब मैं यूपीएससी का थोड़ा सा तैयारी के अंदर मेरे को पता चल गया था कि भाई फ्रेमवर्क कैसे रहा है, कैसे हमें क्या करना रहता है। तो बिकॉज ऑफ आई एम यूपीएससी स्टूडेंट, सो आई हैव नो, मतलब मेरे पास मतलब रिसर्च करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि 3 महीने के अंदर हम यदि कंसिस्टेंसी और एक राइट गाइडेंस और एक राइट प्लान के साथ हम चलते हैं, तो हम एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स पास कर लेंगे। तो यदि आई विल प्रोमिस यू, यदि माई एग्ज़ाम विल बी आफ्टर 90 days, आई क्रैक prelims at any cost, and then I will do work hard for mains.
आई विल गेट सिलेक्टेड इफ यदि एग्जाम 190 डेज के बाद होता है मेरा प्रीलिम्स, CGL prelims, I promise you I will crack this exam because I have a small experience, or we can say small exposure with GS, not so big because मतलब UPSC में जो SSC का GS पैटर्न है और UPSC GS पैटर्न वो दोनों एकदम अलग अलग हैं, बट मेरे पास थोड़ा सा ये नहीं है कि मेरे लिए GS नया है, बट मैं तो रीजनिंग सी सेट में पूछा जाता है, बट दैट नॉट दैट लेवल, और बट उसमें यूपीएससी में किसी सेट में टाइमिंग का इफेक्ट रहता है, और साथ के साथ इंग्लिश जो बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश के साथ एक्सपोजर कम है, बट वी विद आवर हार्ड वर्क वी सोल्व ऑल द प्रॉब्लम, लेट्स डू हाउ वी वर्क hard, how we solve all the problem. You can see with my daily vlogs, I will put my all 90 vlogs with daily routine or with 12 to 13 hours per day, my health program, my sleeping timing, and whatever you think, whatever you want to see, I will put my all the effort. I will give my 100%. I have no second chance. I have no second plan. This is my 2 days primary plan. But after this, we will try our more 2 attempts